जय हिंद एंड वेलकम टू सार्थक ऑनलाइन क्लासेस। पिछले क्लास में ऑप्टिक्स के हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अवतल दर्पण में टोटल 6 केसेस पढ़े थे, अलग अलग स्थिति था वस्तु का, तो अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनना था। और उत्तल दर्पण में हम लोग 2 स्थिति पढ़े थे। अब उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, आपको बताए थे कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण अगर इस टाइप का है, अगर अवतल दर्पण है, सपोज ऐसा हमारा अवतल दर्पण होता है, ये मुख अक्ष हुआ, इसका P ध्रुव हुआ, F और C इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो C से P का जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। देखिए P आपका ध्रुव है और ये केंद्र है, वक्रता केंद्र है, तो केंद्र को अगर ध्रुव से मिलाएंगे तो ये दूरी हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो F होता है इस वक्रता त्रिज्या का मध्य बिंदु होता है। इस पूरे CP का जो बीच वाला बिंदु होगा उस बिंदु को हम लोग F बोलते हैं। तो P से F का दूरी और F से C का दूरी दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो P से F को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, यानी ध्रुव से फोकस बिंदु के दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं, ये वक्रता त्रिज्या हुआ, और P से F को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए P से F और F से C दोनों अगर बराबर है तो PF क्या होगा, पूरे CP का आधा होगा, यानी R जो होगा वो फोकस दूरी का जो फोकस दूरी होगा ये पूरे R का आधा होगा, यानी R इक्वल टू क्या होगा 2 × F, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F इक्वल टू R/2। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं, लेकिन आज हम इस फार्मूला को मैथमेटिकली सिद्ध करेंगे। एग्जाम में आता है कि सिद्ध करके दिखाइए F इक्वल टू R/2 कैसे होता है। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि वक्रता त्रिज्या यानी R और फोकस दूरी यानी F में क्या संबंध है। ठीक है, संबंध ये होता है, इसी संबंध को हम लोग स्थापित करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए, तो मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यानी कनकेव मिरर। इस अवतल दर्पण का P ध्रुव है, F फोकस बिंदु है और C आपका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो सपोज कि यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो हम लोग जान चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से गुजरती है, तो वो यहाँ से परावर्तन के बाद इस फोकस बिंदु से होते हुई ऐसे गुजरेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु आकर टकरा रही है दर्पण पे, इस बिंदु का हम नाम देते हैं, मान लीजिए A नाम देते हैं। ठीक है, अब इस बिंदु पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो इस आपतन बिंदु को अगर हम वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो हमको अभिलंब मिलेगा, है ना। अभिलंब बनाने के लिए जहाँ पे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उसको केंद्र से ज्वाइन करेंगे तो हमारा अभिलंब कहलाएगा। तो C से हम एक लाइन खींचते हैं ऐसे, ये हमारा जो लाइन है ये क्या कहलाएगा, हमारा अभिलंब कहलाएगा। ठीक है ना, C से A का जो दूरी होगा अभिलंब होगा। तो आपतित किरण यहाँ पे मान लीजिए कि थीटा कोण से आपतित हो रही है, और परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण जितना डिग्री के कोण से किसी दर्पण पे आपतित होती है उतना ही डिग्री के कोण से परावर्तित भी होगी, यानी जब लौटेगी तो यहाँ भी जो कोण बनेगा वो भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये वाला किरण आपका आपतित है और ये किरण परावर्तित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे का समांतर है, मुख्य अक्ष और ये प्रकाश की किरण समांतर है, और ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी आपका क्या होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा। दो किरण, ये दो लाइन समांतर है और AC आपका क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है ना, तो ये एकांतर कोण से दोनों बराबर होगा, तो ये थीटा, तो ये उसका एकांतर कोण भी थीटा होगा। ठीक है,
अच्छा, ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण देखिए, ACF एक त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ACF इस त्रिभुज के लिए ये वाला जो कोण होगा वो बाह्य कोण का काम करेगा ना। ACF ऐसे हुआ ना, AC और F, देखिए ये मान लीजिए A है, ये C है, F है, ये आपका थीटा है, यहाँ भी आपका थीटा है, और ये जो कोण है ये आपका बाह्य कोण होगा। तो किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होता है? वो अपने सम्मुख के दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। यानी ये वाला जो कोण होगा ये थीटा, ये प्लस थीटा, दोनों को मिलाने पे जो आएगा वही होगा। तो थीटा प्लस थीटा कितना होगा? 2 थीटा, ठीक है। यानी ये वाला बाह्य कोण आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 2 थीटा, ठीक है। तो दोनों कोण कैसे कैसे समझ में आया? देखिए, ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, थीटा कोण से आपतित हो रही है। जब थीटा कोण से आपतित होगी तो परावर्तन के नियम के हिसाब से थीटा कोण से परावर्तित भी होना चाहिए, तो परावर्तन कोण भी कितना हो गया? थीटा हो गया। अच्छा, जब ये दोनों लाइन समांतर है और AC आपका समद्विभाजक है तो ये थीटा, तो उसका एकांतर कोण ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ACF त्रिभुज के लिए ये वाला जो कोण है AFP वो बाह्य कोण का काम करेगा। तो बाह्य कोण अपने सामने वाले दोनों आंतरिक कोण के योग के बराबर होता है। तो थीटा प्लस थीटा मिलके उसका बाह्य कोण कितना हो गया? 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले हम त्रिभुज, अच्छा यहाँ पे एक और हम अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ पे इसका नाम M दे देते हैं, ठीक है। AM एक अभिलंब खींचते हैं इस CP पर, ठीक है ना, इस मुख्य अक्ष पर। तो यह अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ पे कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। अब देखिए, अब हमारा त्रिभुज ACM में देखते हैं। त्रिभुज ACM में, ACM में देखिए, ACM अगर इसमें हम अगर tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू कितना होगा? tan थीटा, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ना, ACM, ये अभिलंब है तो समकोण त्रिभुज होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है तो AM आपका क्या होगा? AM अभिलंब होगा, लंब होगा, CM क्या होगा? आधार होगा, और AC क्या होगा? कर्ण होगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यानी AM बटे आधार कितना? CM, AM बटे CM हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अगर मान लिया जाए कि ये जो हम दर्पण लिए हैं, इस दर्पण का द्वारक अगर बहुत ही छोटा है, मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ा स्फीयर है, ठीक है, ये गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में से हम एक छोटा सा दर्पण काटते हैं, एक ऐसा दर्पण जिसका द्वारक बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं, एकदम छोटा सा, मान लीजिए इतना काटते हैं, इससे भी छोटा काटते हैं, इतना, ठीक है। तो अगर बहुत छोटा दर्पण काटा जाएगा, ठीक है ना, जैसे ये हम लिए, इस पूरे बड़े गोलीय दर्पण में से अगर छोटा सा दर्पण हम निकालेंगे तो ये जो आपको दर्पण छोटा सा दिख रहा है, ये आपका इसके मुकाबले ऑलमोस्ट एकदम सीधा लाइन, सीधी लाइन की तरह होगा, सीधी रेखा होगा। ये आपको कर्व दिख रहा है, दूर से कर्व नहीं दिख पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा भाग है, तो वो आपको लगभग एक सीधी रेखा दिखाई देगी, ठीक है। तो दर्पण का द्वारक अगर बहुत छोटा हो, है ना, तो अगर मान लीजिए कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अब यहाँ पे आप ऐसे बनाइए, ये दर्पण हुआ आपका, ये लाइन और ये लाइन, देखिए ये वाला कोण अगर थीटा होगा, ठीक है, तो अगर इसका दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लेंगे तो ये जो थीटा कोण है ये भी धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। और मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा है, ठीक है, इस पर लंब ऐसे खींचा हुआ है, ये कोण थीटा बन रहा है। अब इसको और छोटा लेंगे, यहाँ से लेंगे, ये कोण और छोटा होगा, और छोटा लेंगे तो ये कोण और छोटा होता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे हम द्वारक का, दर्पण का जो द्वारक है उसका साइज छोटा लेते जाएंगे तो ये थीटा कोण है धीरे धीरे क्या होगा? छोटा होता चला जाएगा। तो अगर इस दर्पण के द्वारक को बहुत छोटा लेंगे, यानी बहुत छोटे दर्पण के द्वारक के लिए ये थीटा कोण क्या होगा आपका? लगभग 0 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो जब बहुत ही छोटा होगा थीटा कोण तो
हम जानते हैं कि टेन जब थीटा कोण बहुत छोटा होता है तो छोटे थीटा कोण के लिए टेन थीटा, साइन थीटा और थीटा सारा का सारा बराबर होता है। ये मैथ का चीज़ आप मैथ में पढ़े होंगे कि अगर थीटा कोण बहुत छोटा है तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा और ये बराबर होता है आपका थीटा। ये तीनों आपस में बराबर होगा। कब? जब थीटा कोण बहुत ही छोटा होगा। और बहुत छोटा कब होगा? जब हम दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लेंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है। अच्छा, ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते हैं मैथमेटिकली। देखिए, इस चीज़ को रटने का जरूरत नहीं है। कैसे होता है आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए ये लाइन बहुत छोटा है ना, इतना बड़ा है, इतना छोटा है, ठीक है, तो अगर ये छोटा होगा तो यहाँ से ऐसे ये कोण बनेगा थीटा। इसको और अगर छोटा लेंगे, ठीक है, इतना छोटा लेते हैं तो ये थीटा बनेगा कोण। ठीक है, तो अगर बहुत जब छोटा लेंगे तो छोटा लेने पे क्या होगा कि ये जो आप कर्ण देख रहे हैं ये वाला, ये आपका लंब हो गया, नीचे आधार है और ऊपर में कर्ण है। तो इसका साइज अगर हम बहुत छोटा करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो कर्ण है वो आधार पे आके उसके ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा, दोनों एक ही रेखा पे हो जाएगा। यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों एक ही रेखा पे हो जाएगा ना, दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर जब ऐसे है तो अभी साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है ना साइन थीटा का मान, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, और टेन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर ये लाइन ये वाला बहुत छोटा है तो कर्ण और आधार दोनों आके एक ही लाइन पे हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो जब कर्ण और आधार जब दोनों बराबर हो जाएगा तो आप लंब बटे आधार बोलिए या लंब बटे कर्ण बोलिए, दोनों बराबर है क्योंकि नीचे वाला दोनों का बराबर हो जाएगा। तो दोनों को लंब बटे आधार, इसको भी लंब बटे आधार बोल सकते हैं, या इसको भी लंब बटे कर्ण, इसको भी लंब बटे कर्ण बोल सकते हैं, क्योंकि कर्ण और आधार दोनों बराबर है। तो इस हिसाब से साइन थीटा और टेन थीटा बराबर हो जाता है जब ये थीटा कोण बहुत ही छोटा होता है तब। ठीक है, अच्छा, तो ये समझ में आ गया। ये थीटा कैसे बराबर होगा, तो देखिए इसको समझने के लिए आप मैथ में पढ़े होंगे वृत्त में कि अगर मान लीजिए कोई एक वृत्त है, ये उसका केंद्र है, इस वृत्त में कोई हम चाप लेते हैं, सपोज कि ये चाप हम लेते हैं, ठीक है ना, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, ठीक है। तो इसके केंद्र पे अगर थीटा कोण बन रहा है यहाँ पे, तो थीटा बराबर कितना होता है, एल बटे आर होता है ना। ये आपका चाप का लंबाई को एल बोलते हैं और ये त्रिज्या मान लीजिए आर है, ये भी आर है। तो थीटा कितना होता है, एल बटे आर होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है ना, कोण का मान, थीटा कोण का मान चाप बटे त्रिज्या होता है एल बटे आर। तो देखिए एल बटे आर यहाँ पे हो रहा है ना। तो अगर और इसी को अगर हम त्रिभुज मानते हैं अलग यहाँ पे, जैसे आपको इससे पहले बताए थे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, लंब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार था ना, लंब बटे आधार था। और यहाँ भी क्या है कि जब छोटा हो जाएगा तो ये जो L है जो आपको चाप दिख रहा है वो चाप आधार लंब का काम करेगा और त्रिज्या आधार का काम करेगा, तो ये भी आपका लंब बटे आधार हो जाएगा। तो ये थीटा के बराबर है और ये tan थीटा के बराबर है। तो थीटा, tan थीटा और साइन थीटा तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिए कि जब भी किसी त्रिभुज में अगर थीटा कोण का मान बहुत ही छोटा है तो उस केस में tan थीटा का मान, साइन थीटा का मान और थीटा का मान तीनों आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ का इस्तेमाल अब हम लोग इस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दर्पण के, ऐसे लिखते हैं, बहुत ही छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए, ठीक है, अगर दर्पण का द्वारक ये वाला अगर बहुत ही छोटा होगा तो थीटा जो होगा वो आपका बराबर होगा tan थीटा के और बराबर होगा साइन थीटा के, बराबर होता है मैथमेटिकली। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर थीटा का मान बहुत ही छोटा होगा
ठीक है। तो थीटा, tan थीटा और sin थीटा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और एक चीज़ और क्या होगा कि जैसे जैसे ये कोण आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या होगा, ये जो आपका लंब जो AM दिख रहा है वो AM आगे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे कि अगर अभी ये इतना बड़ा है तो यहाँ पे हम लंब ऐसे खींचे हुए हैं, ये हमारा थीटा कोण है, AM लंब है, ठीक है। अगर इसको हम और यहाँ से छोटा, ये लंब ऐसे खींचेंगे, ये कोण देखिए और नज़दीक चला गया, छोटा हो गया, और आप लंब आगे बढ़ा के खींचिए तो ये और छोटा होता चला जाएगा। यानी जैसे जैसे आप इसको, इस थीटा को छोटा करते जाएंगे, ये जो लंब है, ये जो लिखा हुआ ये नीचे खिसकता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो M है ये क्या होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। यानी A बिंदु और A बिंदु दोनों आपस में जाके एक समय क्या होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, यानी M और P एक बिंदु पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब थीटा कोण बहुत छोटा होगा तो M और P लगभग एक ही बिंदु पे आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही छोटे द्वारा के लिए थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा, तथा और क्या हो सकता है, M और P दोनों क्या होगा, एक ही बिंदु पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, ये जो आपका CM है CP के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी CM बराबर हो जाएगा CP, क्योंकि बिंदु M और बिंदु P दोनों एक ही बिंदु पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों एक साथ हो जाएगा तो C से M का दूरी या C से P का दूरी दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से तो अब tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, अब देखिए इस tan थीटा को हम लोग सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो tan थीटा की जगह पर लिखेंगे सिर्फ ऐसे लिखते हैं, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AM बटे CM को हम लोग CP लिख सकते हैं। अगर थीटा का कोण बहुत छोटा होगा तो M और P दोनों एक ही बिंदु पे होगा, तो AM बटे CP हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। चलिए अब आइए इस यहाँ तक इस त्रिभुज में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इस त्रिभुज में देखते हैं AFM, ठीक है ना, इसके बगल वाले त्रिभुज में। तो त्रिभुज ऐसे लिखते हैं, त्रिभुज AFM में इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ अगर tan 2 थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर, तो आधार यहाँ भी लंब क्या अभी भी AM है, और आधार क्या हो जाएगा इस बार FM, क्योंकि ये वाला त्रिभुज ले छोटा वाला ना, तो FM, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़, अगर थीटा का मान बहुत छोटा होगा तो tan 2 थीटा बराबर होगा 2 थीटा के, sin 2 थीटा के बराबर होगा, और FM आपका FP के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बहुत ही छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए जो आपका थीटा कोण होगा थीटा बहुत छोटा होगा, ठीक है। थीटा कोण छोटा होगा, और अगर थीटा कोण छोटा होगा तो थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा। और क्या होगा, तथा FM और P और M दोनों एक ही बिंदु पे आ जाएगा, तो FM बराबर होगा
P के, ठीक है। ये दो बातें होगी, इसको भी ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे tan 2 थीटा को हम लोग सिर्फ 2 थीटा लिख सकते हैं, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा AM, FM को FP लिख सकते हैं, FP, इतना आया। तो अब जगह नहीं है, आप पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप एक बार फिर से वीडियो को अच्छे से देखिएगा, हम जो आपको समझाए हैं बहुत, देखिए बहुत डिटेल में आपको जाकर समझाया है। इतना हालांकि फिजिक्स का टीचर को समझाता नहीं है कि ये चीज़ कैसे होता है, ये आपको हर जगह नहीं समझने को मिलेगा, ठीक है। हम आपको अच्छे से बताएं कि ये चीज़ कैसे हुआ, तो इसको अगर वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए इसके आगे क्या होगा, 2 थीटा, इसको हम फिर से यहाँ से लिख लेते हैं, 2 थीटा इक्वल टू कितना है AM बाई FP, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 था, इसको मिटाए, इसको छोड़ दिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 थीटा का मान यहाँ से उठा कर रखे समीकरण 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या है, AM बाई CP है, तो 2 इंटू थीटा की जगह लिख सकते हैं AM बाई CP बराबर AM बाई FP। ये हम कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 का इस्तेमाल करके, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। आप इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। देखिए अब यहाँ से AM कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो FP जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो गया आपका CP इक्वल टू 2FP। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए CP को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP यानी C से लेके P का जो दूरी है, ध्रुव से वक्रता केंद्र का दूरी, उसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो CP आपका हो गया R, वक्रता त्रिज्या हो गया, बराबर 2FP। FP क्या है, F से P यानी ध्रुव से फोकस बिंदु का दूरी को फोकस दूरी कहते हैं हम लोग, तो इसको लोग छोटा f से लिखते हैं, तो R इक्वल टू 2F हो गया। इसको आप चाहें तो F इक्वल टू उलट के भी लिख सकते हैं R/2, ठीक है। तो ये आपका संबंध स्थापित हुआ फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में, F इक्वल टू R/2 होता है, ठीक है ना। यानी ये जो आपका दूरी है C से लेके ये R हो गया और ये आपका हो गया F, ठीक है। तो F R का आधा होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक संबंध था, ठीक है ना, जिसको आप ये डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए आता है एग्जाम में, इसलिए हम आपको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का दर्पण सूत्र, ठीक है ना। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दर्पण सूत्र की बात करते हैं हम लोग। कितना देर, कितना 10 को छोड़ते अगले वीडियो उसको अलग बनाया था, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। बोल देते हैं ये बात कि अब इसको रहने देते हैं कितना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, उसको हम लोग अच्छे से सिद्ध करना सीखें, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दर्पण सूत्र कैसे सिद्ध किया जाता है, ठीक है ना। दर्पण सूत्र क्या होता है, उसको कैसे सिद्ध करते हैं, वो अगले क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग ऑप्टिक्स के अगले पार्ट में, जहां हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।